नमस्कार दोस्तों, जॉब जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यूपीएसएससी पशुधन प्रसारण अधिकारी परीक्षा 2026 के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 17 परीक्षा 2026 पशुधन प्रसारण अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पशुपालन निदेशालय के नियंत्रणाधीन पशुधन प्रसारण अधिकारी के कुल 1251 रिक्त पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट्स लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर मैन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास एडवर्टाइजिंग पोस्ट के ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है और जो प्रीमी प्रीलिमियंस एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 पीईटी 2025 में बैठे हैं और जिन्हें कमीशन में ने प्रीलिमिनस एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का स्कोर कार्ड दिया है। मेन एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के आधार पर की जाएगी और सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को ही मेन एग्ज़ाम में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन 2025 में 0 या उससे कम का एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर कम नेगेटिव मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स को मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यूपीएसएससी पशुधन प्रसारण अधिकारी ऑनलाइन फॉर्म 2026 पात्रता जो मापदंड होगा कैंडिडेट्स के पास यूपीएसएससी पीईटी प्लस बायोलॉजी ग्रुप में इंटरमीडिएट किसी मान्यता प्राप्त वेटरनरी यूनिवर्सिटी कॉलेज से 2 साल का लाइव स्टॉक एक्सटेंशन डिप्लोमा प्लस देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कीजिए। यूपीएसएससी पशुधन प्रसारण अधिकारी भर्ती 2026 वैकेंसी डिटेल्स। लाइव स्टॉक पशुधन विस्तार अधिकारी नियमित 1248 पद दिए गए हैं। पशुधन विस्तार अधिकारी विशेष भर्ती में ओनली 3 पद दिए गए हैं। यूपीएससी पशुधन विस्तार अधिकारी अधिसूचना 2026 1 जुलाई 2026 तक आयु सीमा रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। कम से कम जो उम्र रहेगी वो 21 वर्ष रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र रहेगी वो 40 साल रहेगी। यूपीएसएससी भर्ती 2026 के नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क इस प्रकार से होगा, ये भी कैटेगरी वाइज रहेगा। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये, SC ST के लिए 25 रुपये, PS उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये। भुगतान ऑनलाइन मोड में रहेगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने की जो तारीख है 9 सितंबर 2026 रहेगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 29 सितंबर 2026 रहेगी। फीस भरने की आखिरी तारीख 29 सितंबर 2026 रहेगी। करेक्शन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2026 रखी गई है। एग्ज़ाम की तारीख बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो आपको दी गई है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की
प्रक्रिया अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रिया एक बार से ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली भांति समझ लें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि जो ऊपर बताई गई थी 29/9/2026 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्यता अर्हता व अन्य अर्हता तथा तत्संबंधित प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य होगा। आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले संबंधित अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित क्षेत्र के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित व वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें। एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदक के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2026 से 29/9/2026 के मध्यम निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो तो धारित करना सुनिश्चित करें। UPSSSC पशुधन प्रसार अधिकारी ऑनलाइन फॉर्म 2026 का चयन तरीका इस प्रकार से है। UPPT 2025 शॉर्टलिस्टिंग, मुख्य परीक्षा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, लास्ट में है मेरिट सूची। इच्छुक उम्मीदवार जो UPSSSC पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 29 सितंबर 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करने के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नोट: छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, इसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, जैसे कि लास्ट डेट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इत्यादि वगैरह। धन्यवाद दोस्तों।